हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हेलीकॉप्टर के लैंड करते ही भिवानी जिला उत्साह के रंग में डूब गया। उनके साथ देश की प्रथम महिला सविता कोविंद भी आई। राष्ट्रपति के दौरे से गांव सुई और आसपास के क्षेत्र में काफी खुशी का माहौल है। राष्ट्रपति का राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आदर्श गांव सुई की जनता से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का किसी भी गांव में आना विकास को गति देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार के लिए वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के तहत 50 एकड़ जमीन की उपलब्धता पर छोटे उद्योग का क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। एथलेटिक्स या फिर बॉक्सिंग की एकेडमी के लिए संभावनाएं तलाशी जाएंगी। पहली बात तो ये जो आदर्श गांव बनाने की मुहिम ये शुरू हुई, सेठ श्रीगंज जी का मेरा संपर्क जब आया तो इन्होंने कहा कि मेरे गांव में मैं वहां कुछ ना कुछ पैसा लगा सकता हूं, प्रभु कृपा है, तो आप गांव में आइए और उसको आदर्श ग्राम इसकी घोषणा करिए। तो आपको याद होगा 2015 में मैं उस समय स्वयं आया था, सेठ जी भी साथ थे। कुछ कार्यक्रमों का शिलान्यास उस समय किया था प्रोजेक्ट्स का, और उस दिन इसको स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत ला करके इसकी घोषणा की थी। और मैं धन्यवाद करता हूं जिंदल साहब का और बधाई देता हूं आप सबको कि बहुत से प्रोजेक्ट उसके बाद बनने शुरू हुए धीरे धीरे। आज कुछ का उनमें से उद्घाटन भी है। यहाँ का स्कूल जो है उसको भी एक नया स्वरूप दिया गया। यहाँ एक ऑडिटोरियम भी बना दिया गया है। यहाँ पर कितने ही पार्क बनाए गए हैं। यहाँ सुंदर लेक बनाई गई है। गांव की गलियां, गांव की सड़कें, जो भी कुछ ध्यान में आप लोगों ने कराया। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को लखीमपुर हिंसा केस में सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राकेश कुमार जैन को इस मामले की जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया है। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है। इसके अलावा 3 आईपीएस अधिकारियों को भी यूपी एसआईटी टीम में शामिल किया गया है। ये अफसर एसबी शिरोडकर, दीपेंद्र सिंह और पद्मजा चौहान हैं। कोर्ट इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने और जस्टिस राकेश जैन की रिपोर्ट के बाद सुनवाई करेगा। वहीं हरियाणा के कृषि एवं कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने ढेगावा लोहारू का दौरा कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रदेश के लोग खुश हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर कृषि मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐलनाबाद उपचुनावों में जमानत जब्त के बाद कांग्रेस नेताओं को प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बुधवार को लोहारू हलके के कई गांवों का दौरा किया और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कई गांवों में अनेक मांगलिक कार्यक्रमों में शिरकत की। डीएपी की मैंने बार बार बताया है, किसी भी किसान को बिजाई की एक एक एकड़ के लिए डीएपी उपलब्ध कराना मेरी जिम्मेदारी है। डीएपी आ रही है और हर आदमी को डीएपी मिलेगी। लाइनें इसलिए लगी हैं कि 300-400 जगह डीएपी मिलती है। कहीं किसी कंपनी का डीलर है, कहीं किसी कंपनी की दुकान है, तो अपनी दुकान पे ही वो कंपनियां डीएपी भेजती है। और हमने बोला हुआ है कि पहले छोटे किसानों को डीएपी दें। कोई 2 एकड़ का किसान है, कोई 3 एकड़ का किसान है, और अब तो वो भी समस्या खत्म हो गई है। अब आमतौर पर हर जगह डीएपी उपलब्ध। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 25 नवंबर को दिल्ली कूच का फैसला वापस ले लिया है। पिछले 1 साल से दिल्ली की सरहदों पर बैठे किसान लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं किसानी आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर 25 नवंबर को अंबाला से दिल्ली तक यात्रा का प्रोग्राम रखा गया था। इसी प्रोग्राम पर अब बोलते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अब 25 तारीख की यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। वहीं चढ़ूनी ने साफ तौर पर कहा कि हम तो आंदोलन के लिए सिर भी कटवा सकते हैं, हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे।
लोग हमारे जो है वो फॉलो हमें करना उन्होंने शुरू कर दिया है। पंजाब के लोगों ने हमें पसंद करना शुरू कर दिया। पंजाब के लोग जगह जगह हमारी रैलियां करवाना चाहते हैं, हमारी पंचायतें करवाना चाहते हैं। इसलिए पंजाब वाले जो लीडर हैं उनको जलन पैदा होगी और ये सारा षड्यंत्र खेल दिया है। पंजाब के लोग वीडियो डाल रहे हैं कि हरियाणा से अम्बाला से यात्रा होगी, तो दुख है हमें इस बात का। लेकिन इस सब के बावजूद, क्योंकि इस आंदोलन को लोगों ने अपने खून से सींचा है, इसलिए हम इस आंदोलन को किसी कीमत पर टूटना नहीं देना चाहते। इस आंदोलन को बचाने के लिए हम सिर झुका भी सकते हैं, सिर कटवा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कुर्बानी हमें देनी पड़े, हम इस आंदोलन को बचाएंगे। पूरे मामले को देखते हुए हम अपना 25 का दिल्ली कूच का प्रोग्राम वापस लेते हैं और हमें खुशी है कि ये प्रोग्राम हमने हरियाणा की तरफ से रखा था और अब ये प्रोग्राम सारे देश के किसान यहां से रख रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा पैदल यात्रा होगी जिसमें लाखों लोग पहुंचेंगे। हमें अच्छा है, हमें खुशी है, बहुत इससे जागृति आएगी और जो वो इंडिया गेट पे जाएंगे वो उससे भी बड़ा काम होगा, जो बड़ा एक धमाका आंदोलन में होगा जो इंडिया गेट पे पहुंचेंगे। तो इस सारे चीज को हम देखते हुए कि अच्छा है, वो हमारे से बड़ा आंदोलन कर रहे हैं इंडिया गेट। उधर जेजेपी पार्टी की छात्र इकाई इंसो ने प्रदेश के गठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल ने कहा कि सरकार विश्वविद्यालय की स्वायत्तता खत्म करने का तुगलकी फरमान जारी किया है। हम सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। आज सांकेतिक प्रदर्शन हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में इंसो के कार्यकर्ता और विद्यार्थी सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन जल्द ही आंदोलन का रूप लेगा। सभी शिक्षण संस्थानों और विशेष रूप से विश्वविद्यालय के जो टीचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं या पूर्व में रहे अध्यक्ष हैं या प्रदेश के तमाम छात्र नेता मेरे संपर्क में हैं और हम जल्द ही हरियाणा सरकार के खिलाफ स्वायत्तता के मुद्दे पर और उच्च शिक्षा परिषद में बैठे इस तरह के अयोग्य लोगों को हटाने के मुद्दे पर जो है एक बड़ा आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन सरकार की जड़ें हिलाकर रख देगा। कोई ऐसी परिस्थिति आए कि हमें जो है इस सरकार को उखाड़ फेंकना पड़े, उससे पहले मुख्यमंत्री को हम आगाह करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जो उच्च शिक्षा में बैठकर या विश्वविद्यालयों के कुलपति श्री के पदों पर बैठकर दीमक की तरह शिक्षण संस्थानों को खा रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से। अंबाला में आज पंचायत भवन में अंबाला नगर की हाउस मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में मेयर शक्ति रानी शर्मा, नगर निगम कमिश्नर के अलावा सभी पार्षद मौजूद रहे। जैसे ही बैठक शुरू हुई वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। सूत्रों के मुताबिक मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा के शपथ ग्रहण का मौका भी आज बैठक में नहीं मिल सका। वहीं हरियाणा महिला पुलिस द्वारा महिलाओं को उनकी सुरक्षा और अधिकारों को लेकर जागरूक किया जाएगा। इसके लिए पंचकुला से एक जागरूकता रैली निकली है, जिसके तहत 16 महिला पुलिसकर्मी 25 दिनों में साइकिल पर 1194 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। रैली को सोमवार को पंचकुला में हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। साइकिल रैली की अगुवाई डीएसपी ममता सौदा कर रही हैं। ये साइकिल रैली प्रदेश के सभी जिलों में महिलाओं को उनकी सुरक्षा, सामाजिक और कानूनी अधिकारों, सरकार के द्वारा उनके लिए चलाई जा रही स्कीमों के बारे में जागरूक करेगी। तय कार्यक्रम के तहत करीब 11 बजे अंबाला पहुंचने पर पुलिस अधिकारियों द्वारा रैली का स्वागत किया गया। साइकिल हमने एक्सपेडिशन शुरू किया है। हमारे माननीय श्री पीके अग्रवाल जी डीजीपी हरियाणा, उनकी जो है लीडिंग में हमने शुरू किया है और इसमें हमारा बेसिक ये पर्पज़ रहेगा कि ऑल ओवर हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे और मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में हम विमेन को अवेयर करेंगे फॉर देयर राइट्स एंड देयर ड्यूटीज़ आल्सो एंड जो भी उनका प्रिकॉशंस जो हमने उनकी सेफ्टी से रिलेटेड देने हैं वो हम बताएंगे। हमने साइबर क्राइम से रिलेटेड भी उनको अवेयर करना है। इसके साथ ही हम उनको हरियाणा में जो भी विमेन से रिलेटेड स्कीम्स बनी हैं, जो भी अच्छे कार्य जो हो रहे हैं, उन सब के बारे में है, ताकि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें, ताकि वो अपने राइट्स भी पहचानें और इसके साथ साथ अपनी ड्यूटीज़ को भी अच्छी तरह से
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक डॉक्टर गोबर खाते हुए दिखाई देता है। इस डॉक्टर का नाम मनोज मित्तल है। करनाल के रहने वाले एमबीबीएस डॉक्टर मनोज मित्तल पिछले कई सालों से गोमूत्र पीते हैं और गोबर खाते हैं। डॉक्टर मनोज मित्तल का तर्क है कि गोबर में प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 होता है जो हमें रेडिएशन से बचाता है। डॉक्टर मनोज का कहना है कि मोबाइल, एसी, फ्रिज और न जाने क्या क्या रेडिएशन छोड़ते हैं जिससे कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, लेकिन गोबर के सेवन से रेडिएशन का असर कम किया जा सकता है। डॉक्टर मनोज मित्तल का कहना है कि अगर गर्भवती महिला डिलीवरी के समय गोबर का रस ले तो डिलीवरी नॉर्मल होने के चांस बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, गाय के गोबर से कई बीमारियों के ठीक होने का दावा डॉक्टर मनोज मित्तल कर रहे हैं। नमस्कार। गोपाष्टमी के पर्व पे मैं पूरे देश को संदेश देना चाहता हूं कि भारत का राष्ट्रीय पशु तो गाय माता होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पशु एक हिंसक पशु नहीं होना चाहिए। गाय से मिलने वाले पंचगव्य का एक एक हिस्सा मानव जाति के लिए बड़ा कीमती है। देखिए, अगर हम गाय के गोबर की बात करें तो मेरी मम्मी तो एकादशी के व्रत पे हमेशा गाय का गोबर लेती थी। ये देखिए, 1 चम्मच गोबर, अगर हम 1 चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। और ये अगर एक बार एक तरह से हमारे गर्भ में चला गया तो पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है 1 चम्मच गोबर। नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, सिजेरियन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी जो मम्मी है तो हम लोग 9 भाई बहन हैं, 9 की 9 डिलीवरी, 9 की 9 बार नॉर्मल डिलीवरी हुई, कभी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी को। मेरी 5 बहनें हैं, कभी किसी की सीजरियन डिलीवरी नहीं हुई। मेरी भाभियां भी हैं, किन्हीं की सीजरियन डिलीवरी नहीं हुई। तो नॉर्मल डिलीवरी तभी होगी अगर हम गाय को उचित दर्जा देंगे, उचित सम्मान देंगे और गाय के गोबर का उपयोग करेंगे, उससे बड़ा लाभ मिलने वाला। पलवल के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में पलवल और फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों ने ITI पास अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। नोडल अधिकारी एवं प्रधानाचार्य भगत सिंह ने इस बारे में ज्यादा जानकारी साझा की। आपको बता दें कि ITI पास युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए हर महीने रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है ताकि पलवल जिले के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके। इसके अलावा हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के 75% युवाओं को रोजगार देने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। सरकार व विभाग के आदेश अनुसार इस संस्थान के द्वारा महीने में 2 जॉब फेयर का आयोजन कराया जा रहा है, जिसके अनुसार आज इस जॉब फेयर में करीब 10 कंपनी जो कि पृथला क्षेत्र से हैं और फरीदाबाद क्षेत्र से हैं वो आई है, जिनमें से मुख्यतः गुड़ियर है, शिवानी लॉक है और कई कंपनी है जो नामी कंपनी है वो यहाँ पर आई हैं। हमारे पास उद्योगों की जब डिमांड प्राप्त होती है तो उसके अनुसार एक हम डेट फिक्स कर देते हैं उनको, जिसको हमने आज की 17 की डेट फिक्स किया है और जो ITI पास हैं उन छात्रों को रोजगार दिलवाया जा रहा है। आज हमने जॉब फेयर का अरेंजमेंट किया है जिसमें अप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट, ITI पास, डिप्लोमा, नॉन ITI, इन सभी के लिए हमने इंडस्ट्रीज को बुलाया हुआ है। हमारे पास लगभग 7 इंडस्ट्रीज अभी आ चुकी हैं जिसमें स्पेयर थर्मल, वीनस, ऑटोलैक, वॉमेन लॉरी, लगभग एक बल्लावट से भी है विक्टोरिया टूल्स और एक और कंपनी है। क्या उद्देश्य है इसका? सर, उद्देश्य ये है कि जो बच्चे ITI पास कर लेते हैं उनको हमें अप्रेंटिस देनी होती है। तो अप्रेंटिस देने के लिए जब हम बच्चों को कंपनी भेजते हैं तो बच्चों का एक्सपेंस भी होता है, वो आने जाने का टाइम भी उनका बचता है क्योंकि सभी गरीब परिवार से बच्चे होते हैं लगभग। तो इनको अगर जैसे हम कंपनी बुला देते हैं तो इंडस्ट्री यहाँ आ जाती है हमारे पास, हम बच्चों को कॉल करते हैं। जी, दोबारा से बोलिए। हाँ, मेरा नाम सुखदेव सिंह है और हमारी कंपनी का नाम है स्फीयर थर्मल सिस्टम। हम बस AC बनाते हैं। तो हमारा मानना है कि जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं और ITI या डिप्लोमा करते हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और उनको काम सिखा के इंडस्ट्री के लिए तैयार करना चाहिए। नाम महेश है, मैंने पलवल गवर्नमेंट ITI से की है, मैंने REC ट्रेड्स ITI की है और यहाँ पे आज जो है रोज़गार मेला लगा हुआ है और ये रोज़गार मेला है जो हर महीने लगना चाहिए ताकि जो युवा जो है ITI किए उन्होंने उनको रोज़गार मिल सके और आशा करता हूँ हमारी भी अप्रेंटिस जो है लग जाए आज। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना भ्रष्टाचार मुक्त भारत का और उसे साकार करती हरियाणा सरकार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से 400 से ज्यादा महिला और पुरुष की सब इंस्पेक्टर के पद पर पारदर्शी भर्ती। पूरा फेयर सिलेक्शन था सर, इसमें कोई धांधली नहीं है। जो मैंने मेहनत की थी सर वो मेरे आगे आई है। जो पहले कभी नहीं हुआ हरियाणा में वो अब हो रहा है। मिल रहा है राज्य की महिलाओं को भी समान अधिकार। जब चयन की प्रक्रिया हो पारदर्शी तो न सिफारिश काम आती है और न ही भ्रष्टाचार। अपन ने बस 150 रुपए फॉर्म के भरे थे, उसके अलावा अपन ने 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया। किसान का बेटा या फिर मजदूर या रिक्शे वाले की बेटी जब अपने तन पर खाकी सजाएंगे तो पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार राज्य के युवाओं को समर्पित है। फर्क साफ है क्योंकि नीयत साफ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा की हवा एक बार फिर से खराब हो गई है। मंगलवार को हरियाणा देश का सर्वाधिक प्रदूषित राज्य रहा। इतना ही नहीं, देश के सबसे प्रदूषित शहरों में जींद पहले और मानेसर दूसरे स्थान पर रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर 141 शहरों की अति गंभीर और गंभीर श्रेणी की सूची में हरियाणा के 17 शहर शामिल रहे। इनमें से जींद और मानेसर की हवा अति गंभीर और 15 शहरों की हवा गंभीर श्रेणी में रही। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। स्कूलों को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। सरकारी कार्यालय में ज्यादातर कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया। बढ़ते प्रदूषण का असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम वासियों के लिए प्रदूषण मुसीबत बना हुआ है। जिले में दिन भर प्रदूषण का फॉग छाया रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह हवा की गुणवत्ता कुछ हद तक ठीक होती है, लेकिन ऑफिस का समय शुरू होते ही गाड़ियों की आवाजाही से सांस लेना दूभर होने लगता है। ज्यादातर डीजल की गाड़ियों से प्रदूषण बढ़ रहा है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस मैंने करी थी, जैसे दिवाली के अगले दिन जब मैं साइकिलिंग के लिए गया था, तो एक तो आंखों में इरिटेशन हो रही थी और आपको जो सांस लेने में हल्का सा इशू हो रहा था, क्योंकि एकदम से पॉल्यूशन लेवल्स एकदम बढ़ गए थे। और जैसे जो इंटेंस वर्कआउट होता है, जो साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, तो दिवाली से भी काफ़ी दिन ऊपर हो चुके हैं। हाँ जी, अभी भी पॉल्यूशन लेवल, हाँ जी, वो जो इफेक्ट था वहाँ उस टाइम जो देखा गया था उससे थोड़ा कम है, बट स्टिल जो इंटेंस वर्कआउट है जैसे साइकिलिंग और रनिंग, उसमें इशू होते हैं। जिस इंटेंसिटी से हम पहले कर पाते थे उस इंटेंसिटी से अब नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ता है। मास्क काफ़ी काम आ रहा है इस समय। मास्क काफ़ी काम आता है, बट सर इंटेंस वर्कआउट के लिए आप मास्क पहन के ये सब नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये कहना चाहूँगा कि मास्क तो वैसे नहीं पहनना चाहिए जब आप सुबह क्या कोई भी वर्कआउट करो, बट हाँ दिन में मास्क काफ़ी ज़रूरी है। सर अभी जो सांस के मरीज है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और जो यंग जनरेशन है उनको भी थोड़ी सांस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है हमें। लेकिन जैसे मैं रोज़ सुबह 5:30 बजे पार्क में जाके आता हूँ, जिससे मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा है कि जो पोल्यूशन का लेवल है जो मॉर्निंग में रहता है वो बहुत ही कम रहता है, जिससे हमें अच्छा फील रहता है और सांस लेने में भी अच्छा वो रहता है, जिससे हमारी लाइफ भी जो रहेगी लॉन्ग लाइफ रहेगी। लेकिन इसके बाद कब बढ़ना शुरू हो जाता है? सर ये जैसे ही आप ऑफिस टाइमिंग रहता है 8 o'clock के अराउंड, ये धीरे धीरे आपका इंक्रीज होता है 10 o'clock तक, बिल्कुल पीक तक चला जाता है। अगर कोई भी नॉर्मल बंदा अगर कोई भी गाड़ी के पीछे अगर रहता है तो उसको सांस लेने में इतनी ज़्यादा, मोस्टली जो डीजल गाड़ियाँ हैं। हरियाणा में धान कटाई सीजन के बीच में ही रबी के फसलों के लिए डीएपी खाद को लेकर मारामारी जारी है। आलू और सरसों की अगेती किस्म की बिजाई के लिए किसानों की सरकारी खरीद केंद्रों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों पर लाइनें लग रही हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रहा। अभी यह खाद को लेकर यह हालात है तो गेहूं बिजाई के सीजन में स्थिति और विकट हो सकती है।
प्रदेश में धान कटाई का सीजन चल रहा है। जैसे ही धान की फसल से जमीन खाली हो रही है, किसान आलू और सरसों की अगेती किस्मों की बिजाई की तैयारी में है। सरकारी खरीद केंद्रों पर डीएपी का एक बोरा 1200 रुपए में मिलता है। उधर कुछ निजी कारोबारी डीएपी को ब्लैक में बेचने की फिराक में है। प्रदेश में इफ्को, एनएलएफ, चंबल समेत कई कंपनियां खाद की आपूर्ति करती हैं। वहीं आज अंबाला कैंट के बाजारों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को पुलिस की तरफ से अंजाम दिया गया, तो वहीं कई दुकानदारों को अपना सामान हद के अंदर रखने की वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। जबकि परिषद सचिव का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और आइंदा से जो भी अपना सामान बाहर रखेगा उसका सामान जब्त किए जाने के साथ ही उसको नियम के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल मुहिम है या आज या कल के लिए ही है, ये लगातार चलेगी। और जो अवैध अतिक्रमण है जिसकी वजह से कि हमारे बाज़ारों में ट्रैफिक व्यवस्था का भी व्यवस्था होती है, ये नहीं होने दिया जाएगा और ये लगातार चलेगी। कंटिन्यू भी हो सकती है, रैंडमली भी हो सकती है और ये किसी भी बाज़ार से हम स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं सारे कैंट की करें, 2 बाज़ार भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, तो ये अचानक चलेगा। नगर परिषद अम्बाला सदर अपना पुलिस प्रशासन के सहयोग से स्वयं SHO साहब श्री अपना जो नरेश कुमार जी सदर और अपना स्वयं नगर परिषद की टीम द्वारा और पुलिस प्रशासन जितनी भी यहाँ पे टीम है उस द्वारा ये संयुक्त अभियान चलाया गया है सभी बाज़ारों में। और ये जो अपना जितना भी लोगों ने बाहर अपना सामान निकाल रखा है जिससे कि अपने आवागमन में परेशानी होती थी और लोगों को भी जो अपना दिक्कत होती है, तो इस सभी अभियान को अपना सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। और लोगों से आज ये जो है कल जो अनाउंसमेंट भी करवाई गई और आज लोगों से एक किस्म की अनुरोध या उनको प्यार से समझाया गया है कि जो आप अपना सामान अपनी दुकान की हद में रखें, बाहर कोई भी मत रखें। ये जो अपना मुहिम है लगातार नगर परिषद द्वारा पुलिस प्रशासन से उससे जारी रहेगी। अगर कल के बाद कोई भी व्यक्ति जिसका सामान जो बाहर पाया जाता है या कुछ है, उसका साथ के साथ रजिस्टर में एंट्री जो सामान उसको उठा लिया जाएगा और उसकी रजिस्टर में बाकायदा एंट्री दर्ज होकर और उसके ऊपर जो चालान का ही प्रावधान। हरियाणा में इन दिनों गो तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो फायरिंग करने से भी नहीं घबराते। गौ तस्करी का ताजा मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद का है, जहां पर सुबह तस्करों का पीछा कर रहे गौरक्षक दल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और तस्कर मौका देखते हुए अपने वाहन सहित गायों को छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस अब जांच के बाद जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। हमारे पास कुछ अपने मुखबर खास से सूचना मिली थी कि कुछ गो तस्कर गायों को गो तस्करी के उद्देश्य से लेकर जा रहे हैं। हमने इन्हें रोकने का प्रयत्न किया, काफ़ी पीछे से गायों को उठाते हुए ला रहे थे। पुलिस प्रशासन पे हमारी बीटी चल रही थी और हमने एंड में इन्हें यहाँ पर आके काबू किया है। फायरिंग वगैरह हुई है? कितनी फायरिंग? इन्होंने हमारे ऊपर 4 से 5 राउंड गोलियाँ चलाई हैं, जिसमें हमारे किसी लड़के को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सब लड़के सेफ हैं और गायों को क्रूरता से बांध रखा था, जिसमें से एक गाय की मृत्यु हो गई है और 4 को सकुशल बचा लिया गया। कितने पशु हैं इस बीच? इसमें 5 गोवंश हैं, जिसमें 4 तो यही हैं और एक गोवंश इन्होंने फेंक दिया था हमारे ऊपर और वो उसकी मृत्यु हो गई। ये मेवात की ही गाड़ी है और मेवात के ही गो तस्कर थे, ये कंफर्म हो गया है। मेवात गो तस्कर हैं और इनके नाम भी हम जानते हैं। जल्दी पुलिस के सामने इनके नाम दे दिए जाएंगे और जिनसे इनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाएगी। सर फायरिंग वगैरह हुई है गौरक्षक? हाँ जी, गोरक्षा दल पे गोलियां चलाई है, जिनकी 2 गाड़ियां भी तोड़ी गई है, जिन पे 6 से 7 राउंड फायर किए गए हैं। ये अभी सूचना दी थी अपने गोरक्षा दल ने, जो बाबा हैं उन्होंने, अशोक बाबा ने, तो उसके ऊपर हम आए हैं। यहाँ इस गड्ढे में 3 गायें हैं, एक आगे वो फेंक के बता रहे हैं, तो गाड़ी और ये गायें रिकवर कर ली, इनको गौशाला छुड़वा रहे हैं, बाकी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। सर लगातार सर्दी बढ़ती है, ऐसी वारदात चालू होती है, रोकने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। आगे से नाकाबंदी बढ़ाई जाएगी, इन सब में चेक किया जाएगा। सर कुछ फायरिंग वगैरह हुई है, क्या कुछ पता चला? पानीपत शहर में सर्दियों के दस्तक के साथ ही चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है। पुलिस की सतर्कता और गश्त के दावों के बावजूद हर रोज कहीं ना कहीं चोरी की वारदातें हो रही है। घर हो, गोदाम हो, दुकान हो, किसी को भी ये शातिर चोर नहीं बख्श रहे। घटना सेक्टर 25 पार्ट 2 की है, जहां पर
चोरों ने बड़ी चोरी कर घर में रखा 40 तोला सोना, हीरे के जेवरात, चांदी के जेवर और 10 लाख से ऊपर का कैश चोर चोरी कर ले गए। मोहित कपूर नाम के व्यक्ति हैं जो दिल्ली हॉस्पिटल में गए हुए थे 14 तारीख को, जो रात को आए थे, जब उनको पता लगा चोरी हुई थी। उन्होंने कंप्लेंट दी है चांदनीबाग थाने के अंदर, उसमें कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने अभी कंप्लेंट के अंदर लिखाया है 14.5 लाख रुपए कैश दिखाया है और करीब 52 तोला सोना करीब दिखाया है। कंप्लेंट मूव की अभी केस कर रहे हैं और मौके पर आइए जा रहे हैं। हम लोग दिल्ली गए हुए थे, फैमिली में कोई बीमार था तो उनका पता करने हम हॉस्पिटल गए हुए थे, खेतरपाल हॉस्पिटल। तो वहाँ से हम लोग अराउंड 1 वापस आए हैं रात को। तो ये सब दरवाजे खुले हुए थे, टूटा हुआ था सब कुछ, सारे डोर, सारे हमारे बेडरूम का सामान बाहर था और ज्वेलरी, कैश, जितना भी गोल्ड जो इतने सालों से जोड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं था। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।